श्री महाप्रभु जी वाणी 7 सितंबर 1983। आज यहूदी लोगों का नया वर्ष आरंभ होता है और यह यहाँ मनाया जाएगा, इसलिए आज छुट्टी होगी। आज कोई किसी जाति व धर्म का हो, सबके लिए काम की छुट्टी है। आज का दिन विशेष रूप से महत्व का है। इजरायली लोग जो यहाँ आए हैं वे 8 समुद्र पार करके आए हैं, जबकि अन्य यूरोपीय देशों के रहने वालों को केवल 7 समुद्र पार करने पड़ते हैं। यह भी जानने योग्य बात है कि इनको अपने देश में इतना काम करना पड़ता है कि पानी पीने व सांस लेने तक की फुर्सत नहीं होती। फिर भी समय निकाल कर ये लोग आए हैं। जैसे ही ये पैदा होते हैं, इनको सबसे पहले बंदूक चलाना ही सीखना पड़ता है, क्योंकि इन्हें अधिकतर युद्ध ही करने पड़ते हैं। इसलिए इनको पानी पीने तक की फुर्सत नहीं है। श्री महाप्रभु जी इसके बाद एक इजरायली भक्त की तरफ मुड़े और पूछा, आप लोग किससे लड़ रहे हैं? उत्तर में वह बोला, बड़ा अच्छा प्रश्न है, अरब लोग आपस में लड़ रहे हैं। श्री महाप्रभु जी बोले, प्राचीन काल में एक समय जूइस लोगों का बहुत बड़ा साम्राज्य था। वे आसपास के राज्यों पर शासन करते थे, परंतु समय ऐसा आया कि वह गृह विहीन हो गए। उनका यह देश जो आज इजराइल कहलाता है, उनके कठिन परिश्रम से बना है और इनके साहस का फल है। इससे पहले इनके पास पैर रखने तक की जगह न थी। संसार में सब ओर से ये निकाल दिए गए थे। आज का जो इजराइल है वह वहाँ के निवासियों की वीरता व पराक्रम से बना है। मैं इनकी वीरता और साहस की प्रशंसा करता हूँ। किस साहस के साथ ये अरब लोगों से लड़ रहे हैं कि उनको हरा रहे हैं और उनका जीना हराम करवा रहे हैं। मैं इस सृष्टि में कायर लोगों को पसंद नहीं करता। मैं ऐसा ही साहस मनुष्य में चाहता हूँ जैसा साहस इजरायली लोगों ने दिखाया है। इस मंगलमय दिवस के उपलक्ष्य में मैं सभी इजरायली लोगों को, जो उपस्थित हैं और जो उपस्थित नहीं भी हैं, को कहीं गुप्त रूप से रह रहे हैं, जो जीते हैं और मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, सभी को आशीर्वाद देता हूँ। मैं सबको आशीर्वाद देता हूँ। एक दिन ऐसा आएगा और आप लोगों के आंखों के सामने वह समय आएगा जब इनका एक बड़ा साम्राज्य होगा और ये अरब लोगों पर शासन करेंगे। यह समय बहुत ही शीघ्र आवेगा। सबको साहस से रहना चाहिए। साहसहीन मनुष्य को मर जाना चाहिए। सृष्टि वीरों के लिए है। साहसहीन मनुष्य पृथ्वी पर भार स्वरूप है। आज नए वर्ष के उपलक्ष्य में मैं सभी को आशीर्वाद देता हूँ, विशेषतः इजरायली लोगों को। जय महामाया की जय। श्री महाप्रभु जी 20 विदेशियों के एक समूह को, जो कि बड़ी भारी बरसात में यहाँ पहुँचे थे, भाषण देते हुए बोले, आप लोग बहुत कठिन परिश्रम कर पहाड़ों और समुद्रों को लांघकर हनुमान जी की तरह यहाँ पहुँचे हैं। काई है कि आप लोगों ने बहुत अधिक कष्ट उठाया है। फुरो, आप लोगों ने बहुत बड़ा काम कर दिखाया। आपकी भक्ति बहुत प्रगाढ़ है, इसमें कोई संदेह नहीं। जैसे हनुमान जी ने अपनी दृढ़ भक्ति राम जी के प्रति दर्शाई, वैसे ही आप लोगों ने भी श्री महाप्रभु जी के प्रति अपनी भक्ति निभाई है। तब शास्त्री जी बोले, श्री महाप्रभु जी ने मेरे कान में एक अभी मंत्र बोला है और वह है, अनेक जन्म संसिद्धा तपोयांति परांगतिम। अर्थात अनेक जन्म के कठिन साधना व तपस्या के प्रभाव व फल से ही मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। केवल वह ही यहाँ पहुँच सकता है जिसके जीवन के उद्धार का समय आ गया हो और उसकी आत्मोन्नति हो रही हो। वही यहाँ पहुँच सकता है जिसके पाप नष्ट हो गए हों। श्री राम जी कहते हैं कि वही यहाँ पहुँच सकता है जिसने पूर्व जन्म में बहुत सुकृत्य किए हों और बड़ी तपस्या की हो। इस समय विश्व में बड़ी अशांति फैली हुई है। जीवन पग पग पर असुरक्षित है। ऐसे भीषण समय पर यहाँ पहुँचना बड़ा महत्वपूर्ण है। इस समय मनुष्य को पग पग पर मौत का सामना करना पड़ रहा है। कोई नहीं जानता कि दूसरे क्षण क्या होने वाला है। प्रतिपल का जीवन अनिश्चित है। सभी की इस समय यही अवस्था है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग बड़े भाग्यवान हैं जो ऐसे समय यहाँ आ पहुँचे। जय महामाया की जय। अगर आप हैड़ा खान बाबा जी के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।